Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चीन को या तो भारत सबक सिखा सकता है या फिर भारत के दोस्त। इसी कड़ी में जापान ने चीन को जोरदार जवाब दिया है और बता दिया है कि उसकी मनमानी हरकत कहीं नहीं चलने वाली। दरअसल दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। इस बैठक में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अपने चीनी समक्ष के सामने दक्षिण चीन सागर में चीनी आक्रामकता, ताइवान के आसपास उसका मिलिट्री ड्रिल और समुद्र में जापान के आर्थिक जोन के नजदीक चीनी सैन्य गतिविधियों का मुद्दा उठाया है। जापानी पीएम ने इस मुलाकात में हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों पर कार्रवाई और शिनजियांग में अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। वहीं चीनी प्रधानमंत्री ने जापान से फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से दूषित पानी छोड़े जाने को लेकर अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों को पूरा करने को कहा। दोनों नेताओं के बीच इस बैठक में व्यापार, पर्यावरण, गाजा और यूक्रेन युद्ध सहित कई और मुद्दों पर भी बातचीत हुई। जापान के प्रधानमंत्री ने खुद ये बात कही कि मैंने पूर्वी चीन सागर की स्थिति पर अपनी गंभीर चिंताओं को दोहराया, जिसमें सेनकाकू द्वीप समूह के आसपास की स्थिति और हमारे देश के आसपास चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां शामिल हैं। इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री ने आर्थिक जोन के पास चीनी सैन्य गतिविधियों का भी मुद्दा उठाया। आपको बता दें, जापान और चीन के प्रधानमंत्री की यह मुलाकात दक्षिण कोरिया, जापान और चीन के बीच जारी त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन से अलग हुई है। 4 साल में पहली बार दक्षिण कोरिया, जापान और चीन के नेता अर्थव्यवस्था, लोगों के बीच आदान प्रदान और आपदा के समय सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तीनों एशियाई देशों ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2008 से हर साल शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई थी, लेकिन जापान और दक्षिण कोरिया के बीच विवाद और कोविड-19 महामारी के कारण 2019 के बाद कोई भी बैठक नहीं हो सकी। खैर, जिस तरह से दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई और मुलाकात में जिस तरह से भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए जापान ने चीन को धोया, उसके बाद देखना यह होगा कि क्या चीन की मनमानी रुकेगी या फिर ये बात फिर से कही जाएगी कि चीन बोलता कुछ है और करता कुछ और है। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।